जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल K2V स्टडीज में। आज मैं आप लोगों को लॉसा निकालने के एक बेहतरीन धांसू ट्रिक सिखाऊंगा। इस ट्रिक में मैं आप लोगों को 2, 3 या 5 से भाग देकर के हम लोग जो लॉसा और मौसा निकालते हैं, आपको ना मैं भाग देने की विधि बताऊंगा, ना ही गुणा करने की, ना ही गुणनखंड करने की। डायरेक्ट मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी संख्या दिया है तो तुरंत लॉसा निकालिए, संख्या देखिए और तुरंत आपके हाथ में आंसर। इतना लाजवाब आपको ट्रिक देने वाला हूं। तो इस ट्रिक को समझने से पहले आप एक छोटा सा चीज समझिए कि लॉसा प का मतलब क्या होता है और इसका बेसिक चीजें क्या होती हैं, और मौसा प का मतलब भी समझ लेंगे बेसिक से। उसके बाद हम लोग तुरंत ट्रिक से जादू के साथ निकालेंगे, ठीक है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा मैं जनरली आपको हमेशा यही प्रेफर करूंगा, ट्रिक सीखने से पहले बेसिक चीज सीख लिया कीजिए। ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको बेसिक कवर रहेगा। बेसिक कवर रहेगा तो ट्रिक जल्दी नहीं भूलेंगे। तो ट्रिक से पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा जादू वाला। जैसे आपको बोलता है लॉसा प, लॉसा प का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य। अब होता क्या है, इसका परिभाषा समझिएगा। जैसे कोई भी आपको संख्या बोले तो उसका लॉसा प कैसे निकालेंगे, जैसे समझिएगा, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या का लॉसा बोलता है। एग्जाम्पल 2 और 3 लेते हैं, थोड़ा सा साइड में एग्जाम्पल। अब बोलेगा कि इसका लॉसा प क्या होगा, तो परिभाषा हमसे बोलता है सबसे छोटी संख्या हो जो दी गई संख्या से, मतलब जो संख्या दिया गया है ना, इस संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। है संख्या दिया है ना भैया, एक से पूरा पूरा भाग देने पर कट जाना चाहिए 2 और 3 से, और होना चाहिए कैसा, छोटी होनी चाहिए। उसी को बोल देंगे मौसम। जैसे यहाँ पर 2 और 3 से कौन संख्या कटेगी, तो 6 है, 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 6 में 3 से भाग देंगे तो वो तक कटवे न करेगा। तो 2 और 3 का लॉसा पर कितना बनेगा, 6। यानी एक और आगे बढ़ा लेते हैं, 2 और 3 से 12 भी कट ही जाता है पूरा पूरा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। क्या इसका मौसा पर 12 लौसा पर 12 आप बोलेंगे, कतई नहीं, क्योंकि परिभाषा में छोटी संख्या लेना है। तो 12 और 6 में से छोट कौन है, 6 ना, तो इसका लौसा पर 6 बन जाएगा। इसी को मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक के साथ में। वीडियो को अंत तक बने रहिए, एकदम लाजवाब आपको ट्रिक में सिखाऊंगा। अंत तक जाते जाते में एकदम ऐसे लह लह जाएंगे और लह लह ट्रिक को दिमाग में भर लेंगे। तो देखिए कि अगला एग्जांपल आपसे बोलेगा 3, 4, 6 और 8 का लॉसा प क्या होगा, तो आप बिना भाग दिए कैसे निकालोगे। सबसे पहले इसमें एक छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या 3 है। इस छोटका बबुआ को भेजिए हिम में से, कहिए कि देखो तू कोना कोना एक कटा सकता है। तो एक से भाग दीजिए 4 में, नहीं कटेगा, लेकिन इससे भाग दीजिए 6 में, कटेगा, हाँ ये कट जाएगा। इससे भाग देने पर इसमें कट जाएगा। इससे भाग दीजिए अगला वाले में 8 में, ये नहीं कटेगा, छोड़ दीजिएगा। अब बचा है 4, 4 से भाग दीजिए 6 में, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 4 से भाग दीजिए 8 में, कट जाएगा। तो इसको तीर यहां तक पहुंचा दीजिए। ये इसको कटा दिया, इसका काम खत्म। ये वाला इसको कटा दिया, इसका काम खत्म। बचा है 6 और 8। 6 और 8 में से इन दोनों में से बड़ी संख्या 6 है कि 8 है, तो बड़ी संख्या भैया जाहिर सी बात है कि 8 है। तो 8 है तो इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 8, 16, 24, 32, 40, 48। जो बड़ा संख्या होगा उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अब इसके बाद बची ये संख्या है, इसका अपना देखिए, इससे किस में भाग लग जाएगा। 6 में तो 8 में तो नहीं लगेगा, 6 से 16 में भी नहीं लगेगा, 24 में, हाँ 24 में लग जाएगा। पकड़ा गया, पकड़ा गया, यही वाला है। 24 मिल गया ना, यही हमारा क्या बन गया, लॉसा प। इसका लॉसा प कितना होगा, 24। वैसे एक बात देखो, 6 से 48 में कट ही जाएगा, लेकिन ये वाली हो जाएगी बड़ी संख्या। और हमारा बोलता है सूत्र ना कि छोटी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्या से कट जाए। तो संख्या से कट रहा है 24, 48 दोनों, लेकिन छोटा है 24, तो हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए, जिन भैया को अगर लग रहा है कि इनमें भी समझ में नहीं आ पा रहा है, तो एक एग्जांपल लेता हूं, इसमें आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए एकदम आराम से लहे लहे देखिए, मजा आएगा वीडियो को अंत तक। यहाँ पर दिया है 5, 10, 12, 20 का लॉसा प क्या होगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या यहाँ पर 5 है, 5 से भाग दीजिए, कोई कटेगा क्या, ये वाला 10 कट जाएगा, ठीक है। अब 10 से भाग दीजिए आगे, इस 10 से कोई कटने वाला है क्या, हाँ 20 कट जाएगा, ठीक है। अब ये है 12, 12 से भाग दीजिए, कोई कटेगा क्या, इसके आगे वाला कोई नहीं कटेगा, छोड़ दीजिएगा। 2 संख्या बचा है 12 और 20 जो नहीं कट रहा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, 20। 20 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, जो बड़ा होता है उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, रहने देते हैं, काम हो जाना चाहिए इतने ही पे। 120, ज्यादा मत नहीं जाना होगा। देखिए अभी हमारा पहाड़ा पढ़ लिया 20 का, अब बचा है 12। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए इसमें से कौन कटेगा, 20 नहीं कटेगा, 40 भी नहीं कटेगा, 60 तो डेफिनेटली कट जाएगा भैया, मिल गया एकदम, मैं आंसर यही पटाया था। देखिए
यही आराम से लुका था इसमें ना, यही आंसर इसका 60। वैसे 12 से हमारा 120 भी कट जाता है, लेकिन हम इसको लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा छोटी संख्या होता है लॉसअप का मतलब, तो छोटा है 60, तो इसी को हम लेंगे। क्लियर है आपको लॉसअप? मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मॉसअप कैसे निकालते हैं। का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब होता है महत्तम, मतलब होता है बड़ा, मतलब होता है बड़ा, किसी चीज का सबसे बड़ा, यानी कि इसकी परिभाषा हो जाएगी मॉसअप की सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। मतलब कोई भी एक ऐसी बड़ी संख्या खोजिए जो दी गई संख्या रहेगी, मतलब जिसका मॉसअप पूछेगा उस संख्या को पूरा पूरा कटा दे। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, आपको बोलेगा 8 और 12 का मॉसअप क्या होगा, तो आप एक ऐसी संख्या खोजिए जिससे भाग दूं तो 8 भी कट जाए और 12 भी कट जाए, लेकिन वह बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा। तो देखिए यह 4 से कट जाएगा, 4 से 8 भी कटेगा और 12 भी कटेगा, यानी कि 8 और 12 का मॉसअप बनेगा 4। वैसे तो 8 और 12 2 से भी कट जाता है, तो इसका मॉसअप 2 नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी की बात करता है ना, तो बड़ी इसमें से 2 और 4 में से 4 ही बड़ा है, तो बड़ा वाला संख्या 4 को लेंगे, यानी 8 और 12 का मॉसअप 4 बनेगा। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको ट्रिक के साथ में कैसे निकालिएगा। जैसे आपको बोलता है 6, 18, 24 का मॉसअप क्या होगा, तो आप सिंपल सा है, इनमें से आप एक काम करिए कि सबसे छोटी संख्या पकड़िए। लॉसअप में हम लोग बड़ी संख्या पकड़ रहे थे, मॉसअप में छोटी संख्या पकड़ेंगे। छोटका बबुआ पकड़ लीजिए, एक उतार लीजिए। उतारने के बाद देखिए 6 किस किस संख्या से कट सकता है, तो देखो भाई 6 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, और 6 खुद 6 से भी कट जाता है। क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें से उल्टा पकड़ेंगे, बड़े के तरफ से चलेंगे। मॉसअप का मतलब बड़ा, यानी कि बड़े के तरफ से। बड़ी संख्या 6 है, अब 6 को पकड़िए, तीनों में भाग दीजिए। क्या तीनों कट रहे हैं? क्या 6 से 6 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 24 भी कटेगा। हाँ, तीनों कट रहे हैं, तो इसका मॉसअप हमारा 6 बन जाएगा। 3 से भी तीनों कट जाएंगे, लेकिन 3 इसका मॉसअप हम नहीं लेंगे। 2 से भी तीनों कटेंगे, लेकिन 2 को हम नहीं लेंगे। बड़ा हमारा 6 है, तो 6 को ही लेंगे हम, हमारा इसका मॉसअप 6 हो गया। इसी तरह से 8, 10, 12 और 20 का मॉसअप आपसे बोलेगा, तो आप क्या करिएगा, इसके लिए सिंपल सा है, इनमें से सबसे छोटी संख्या 8 है, इसको उतार लीजिएगा। 8 किससे कटता है? 2 से, 4 से और स्वयं 8 से कटता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या 8 है, इसको पकड़ेंगे, देखेंगे कि 8 से भाग देने पर कट रहा है क्या सभी संख्या, 10 ही नहीं कट रहा है। कोई एक में भाग नहीं लगेगा तो रिजेक्ट कर दीजिए, किसी भी एक में भाग नहीं लगा तो रिजेक्ट। अगर 2 को काम चला दिया, एक से अगर पसंद नहीं है तो काम गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे आप लोग ना? इस घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों में से 2-3 लोग पसंद कर लिए, लेकिन एक बड़ा हैकर का पसंद नहीं कर रहा है ना, तो इसका रिजेक्ट माना जाएगा। कोनो एगो पसंद नहीं किया सदस्य में से, तो उसको आपको रिजेक्ट करना ही होगा, क्योंकि सभी लोगों को पसंद आना चाहिए ये वाला बड़ी संख्या। अब 8 तो इसको ही पसंद नहीं है, इसको ही पसंद नहीं, इसको ही पसंद नहीं, मतलब इसको नहीं कटा पा रहा है। तो 4 देख लेते हैं, 4 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 10 नहीं कटेगा, तो ये भी इसका मॉसअप नहीं बनेगा। 2 को पकड़ते हैं, 2 से ये कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। हाँ, 2 वाला अच्छा है, 2 को सभी लोग पसंद कर रहे हैं भाई। तो अब छोटा है या बड़ा उससे तो फर्क पड़ता नहीं है। अब बहुत बड़ी संपत्ति हो जाए लेकिन किसी को पसंद ना हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, वहां तो लोग रिलेशन नहीं ना बनाते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी है, भले ही छोटा है लेकिन सभी लोगों को पसंद है तो लोग वहां रिलेशन बनाना पसंद करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर दू है ना, ये छोटका देखने में छोटा है लेकिन सबको पसंद है, तो इसीलिए यही इसका क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। आंसर क्लियर है यहाँ तक? तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई दोस्त हो तो उनको भी वीडियो से हेल्प मिल सके। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।